Hello everyone, welcome to the official channel of IIT Ashram. My name is Amandeep. I am your maths teacher and today we are going to learn some calculation techniques. So calculation techniques which are useful for all the students of all the class, all the grades. These are very helpful in all the exams because calculation अगर आपका जितना fast होगा आपको exams में calculation वाले part पे time waste कम करना होगा, right? तो कुछ कैलकुलेशन की टेक्निक्स हैं जो डेफिनेटली आपको हेल्पफुल होगी एग्ज़ाम्स के अंदर, राइट? तो हम बात करने वाले हैं मल्टीपल टेक्निक्स की, लाइक स्क्वेयरिंग कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई कैसे जल्दी करना होता है ना? तो इन टेक्निक्स के बारे में हम बात करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टेक्निक विच इज़ स्क्वेयरिंग ऑफ नंबर विच एंड्स विथ 5. जो नंबर 5 से एंड होता है इनका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं जो इनका यूनिट प्लेस जो है वो 5 है. दैट मीन्स वो 5 से एंड होते हैं. नाउ हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ सच नंबर्स? लिसन वेरी केयरफुली. नाउ एवरीवन नोज व्हाट इज 15 स्क्वायर. 15 स्क्वायर इज 225, राइट? इफ यू टॉक अबाउट 25 स्क्वायर, व्हाट इज 25 स्क्वायर? 25 स्क्वायर इज 625. अगर आपको ये याद है बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं है तो इनका स्क्वायर हम बहुत जल्दी निकाल सकते हैं. कैसे? ध्यान से देखिए. आपको इतना याद रखना है कि जब भी आखिरी में 5 होगा तो लास्ट के दो नंबर 25 कंफर्म होंगे, राइट? एंड 2 के बाद क्या आता है? 2 के बाद हमें आता है नेक्स्ट नंबर है 3. व्हाट इज 3 इंटू 2? 3 इंटू 2 गिव यू 6. दैट्स वाई माई आंसर इज 625, राइट? तो लॉजिक इज अगर आखिरी में 5 है वी आर वेरी श्योर 25 तो कंफर्म आएगा. और फर्स्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे? 3. 3 के बाद क्या आता है? 4. व्हाट इज 3 इंटू 4? 3 into 4 is 12. That's why इसका आंसर क्या होगा? 1225. That's why 35 square is 1225. By similar logic 45 square अगर हम निकालें तो आपको पता है आखिरी में 5 है, 25 कंफर्म आएगा. एंड व्हाट अबाउट 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 4 के बाद नेक्स्ट नंबर है 5. एंड व्हाट इज 5 4s are 20. वेरी गुड. तो आंसर इज 2025. So in this way you can calculate square of numbers which ends with 5. Okay, let's talk about these numbers. आपको मालूम पड़ ही गया है कैसे करना है. तो अगर 5 एंड में है तो लास्ट नंबर क्या होगा बच्चों? 25. वेट अ मिनट. लास्ट नंबर इज 25. ओके, एंड 7 के बाद क्या आता है? 8. व्हाट इज 7 8 जा? 7 8 जा इज 56. तो आंसर इज 5625, राइट? ये एप्लीकेबल है 3 डिजिट के ऊपर भी. और अगर हमें रूल पता है तो रूल का एप्लीकेशन बिल्कुल सेम है. देखिए अगर 5 है व्हाट कम्स एट द लास्ट 2 प्लेसेस? 25. नाउ व्हाट कम्स आफ्टर 9? इट्स 10. व्हाट इज 9 10s are 90. दैट्स व्हाई माय आंसर इज 9025. अग्री? बहुत आसान है. सो अब आप लोग बता सकते हैं कि व्हाट इज 105 स्क्वायर. तो 10 के बाद 11 आता है. 11 10s are 110 and 5 है. दैट्स वाई लास्ट 2 प्लेसेस हैज टू बी 25. लास्ट के 2 प्लेस होंगे 25, राइट? ओके, नाउ 115 स्क्वायर. 11 के बाद क्या आता है? 11 के बाद आता है 12. 12 11 जा होता है 132. इसका टेक्निक में समझाता हूँ आपको कैसे किया मैंने. एंड लास्ट 2 प्लेसेस हैज टू बी 25. सो लॉजिक बहुत सिंपल सा है कि अगर हम बात करते हैं कोई भी नंबर जिसका एंडिंग नंबर यूनिट प्लेस अगर 5 है तो 25 कंफर्म आएगा और जो आगे का नंबर है उसे नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट? वेरी इजी वन. नाउ लेट्स मूव ऑन. अभी 11 के बारे में बात करते हैं. जैसे अभी मैंने 12 इंटू 11 मैंने क्विकली 132 लिख दिया था. कैसे? मैं समझाता हूँ आपको. देखिए कभी मान लेते हैं अगर आपको 32 इंटू 11 करना है तो एक तरीका तो जो आपने स्कूल में सीखा हुआ है, राइट, कि आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कीजिए और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से आप आंसर निकाल दीजिए. द अदर वे राउंड, देखिए पहले नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लें. देखो 32 इंटू 11 करना है तो हमने क्या सीखा है? 1 2s एंड 1 3s एंड देन क्रॉस, देन 2 एंड 1 3s इज 3. सो माई आंसर इज 352, राइट? बट एक और तरीका है, वो हम तरीका देखते हैं कि कैसे करना होता है. इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान होता है. देखिए कैसे करना है. अगर 32 इंटू 11 करना है आप काम कीजिए, एक्सट्रीम नंबर ऐसे कोने पे लिख दीजिए, राइट? मैंने यहाँ लिख दिया 3 and 2.
और दोनों को प्लस करके आप बीच में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. व्हाट इज 3 + 2? इट्स 5. दैट्स व्हाई माय आंसर इज 352. वेरी इजी. So 45 into 11, so I will write 4 here and I will write 5 here. What is 4 plus 5? 4 plus 5 is 9. That's why my answer is 495. Agree? अगर ये नंबर 2 डिजिट का हो चाहे 3 डिजिट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें दो दो के पेयर में ऐड करना है. तो यहाँ पे 125 है, so यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 5 आ जाएगा. Agree? Now add in pair of 2. दो दो के पेयर में ऐड करो. 5 and 2. 5 plus 2 is 7. What is 2 plus 1? It is 3. My answer is 1375. Right? क्या करना है? एक्सट्रीम नंबर लिखना है और दो दो के पेयर में ऐड कर देना है. राइट? अच्छा, अब ध्यान से देखना कि जब डिजिट्स बड़ी होंगी तब आपको कैरी जनरेट होगा, तब थोड़ा केयरफुली करना है. जैसे 75 into 11 करना है. I will write 7 here. I will write 5 here, and what is 7 plus 5? 7 plus 5 is 12, right? I will not write 12, I will only write 2, and ये वाला 1 जो है ये 7 के साथ कैरी फॉरवर्ड चले जाएगा. सो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 825. ठीक है? So let's try this one. 89. Carefully, we will write 8 here, we will write 9 here, and what is 8 plus 9? It is 17. तो I will write ओनली 7 और ये वाला 1 इस 8 के साथ कैरी जाएगा, तो क्या बनेगा? 979. तो 979 इज दी मल्टीप्लीकेशन 89 into 11. बहुत आसान हो गया. अब नंबर कितने भी हो, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 नंबर या 3 नंबर हो. अगर यहाँ पे 4 नंबर होंगे तो भी ये एप्लीकेबल है. राइट? हम समझ लेते हैं कैसे. सपोज मान लेते हैं वी हैव 1 3 2 1 into 11, और सपोज वी हैव 7 3 6 2 into 11, or let's say we have 7 9 1 8 2 into 11. कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल एकदम सेम है. एक्सट्रीम नंबर आ जाएंगे और दो दो के पेयर में ऐड हो जाएंगे. लेट्स ट्राई दिस वन. सो एक्सट्रीम नंबर क्या है बच्चों? यहाँ पे 1 और फिलहाल यहाँ पर भी 1. राइट? ये कोने वाले नंबर हमने यहाँ लिख दिए. अब दो दो के पेयर में ऐड कर दो. व्हाट इज 1 plus 2? इट इज 3. What is 3 plus 2? It is 5. What is 3 plus 1? That is 4. So my answer is 14531. Right? If you talk about this number, let's write the extreme number first. तो यहाँ पे आ गया बच्चों 7 और यहाँ पे कितना आ गया? 2. अब दो दो के पेयर में ऐड कर देते हैं. What is 2 plus 6? It is 8. What is 6 plus 3? It is 9. And what is 7 plus 3? It is 10. So I will write only 0 and 1 will be carry. That's my answer is 80982. Right? तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए और फिर अपना आंसर चेक कीजिए. सो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2. नाउ अब दो दो के पेयर में ऐड करते हैं. What is 2 plus 8? It is 10. So I will write 0. Carry over 1. What is 8 plus 1? It's 9. Carry wala 1. Again 10. 0. Again carry 1. What is 9 plus 1? It's 10 again. 10 plus 1? 11. 1 and carry over 1 again. What is 9 plus 7? It is 16. 16 plus 1? 17. I will write 7 और 17 का ये जो 1 था ये यहाँ पे कैरी चला गया, तो आंसर कितना आ गया? 871002. So in this way you can easily do multiplication by 11. So I hope ये टेक्निक आपको समझ में आया और ये बहुत easy है. ठीक है, let's move on. आगे चलते हैं. Our next technique is squaring of number which has only ones, जिसमें digit सिर्फ 1 available है. Like this one, 11 square, 111 square, 1111 square, right? इसमें सिर्फ ones है. Now how to find squares? So everybody knows what is 11 square. 11 square is 121, right? कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जब 3 बार 1 आएगा, 111 का स्क्वायर है, हम क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए, क्योंकि यहाँ पे 3 times 1 है तो आप नेचुरल नंबर लिख दीजिए 3 तक. 1 2 3, क्योंकि 3 बार 1 था ना तो हमने 3 तक लिखा. उसके बाद कम कर दीजिए 1 2 3. नाउ रिड्यूस इट टू 1 2 1, यानी पहले 1 2 3 फिर 2 1.
जैसे यहाँ पे 4 टाइम्स 1 है, तो इसका स्क्वायर पता है क्या होगा आपको? इसका स्क्वायर होगा 1 2 3 4 एंड उसके बाद कम कर दीजिए 3 2 एंड 1, दैट्स इट। बहुत इजी हो गया। सो अगर यहाँ पे 5 टाइम्स 1 है तो 1 2 3 4 5 एंड अब रिड्यूस कर दीजिए 4 3 2 1, दैट्स द स्क्वायर ऑफ 5 टाइम्स 1, राइट? ओके विद दिस? बहुत आसान हो गया। अब ये जो ट्रिक है इसके बेसिस पे एक्चुअली एक क्वेश्चन आया था। वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन एक्चुअली कुछ ऐसा था। अब जिनको ट्रिक पता थी उन्होंने ये क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर दिया। 1 2 3 4 5 एंड देन वी हैव 6 5 4 3 2 1 minus 1 2 3 4 5 and bracket multiply by 10 to the power minus 5. It is minus 5 actually. minus 5, ठीक है? ये 5 लिखा हुआ है, just a minute. ठीक है, अभी सॉल्व करना है। अब आप खुद सोचिए, इफ यू नो दिस ट्रिक, क्या ट्रिक है? जितने बार 1 है वहां तक नंबर लिखे हुए हैं फिर रिड्यूस किया हुआ है, तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिए। 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, दैट मीन्स ये किसका स्क्वायर हो गया? ये स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 1 का स्क्वायर है एंड माइनस 1 2 3 4 5 एंड ब्रैकेट 10 टू द पावर माइनस 5, राइट? नाउ अब आप सब सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले ये स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। अब ये स्क्वायर रूट कितना निकलेगा? स्क्वायर रूट निकलेगा इसका 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स एंड सब्ट्रैक्ट करना है 5 टाइम्स 1। जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपको क्या मिलेगा? 1 एंड यू विल गेट 5 zeros, राइट? सो दिस मीन्स ये ब्रैकेट वाला क्वांटिटी क्या बन गया बच्चों? ये ब्रैकेट वाला क्वांटिटी बन गया 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. So when base are same, power got added, this give you 10 to the power 0. So answer is 1. Answer 1 आ गया इसका. So if you know this trick, तो ये कैलकुलेशन आप आराम से कर सकते थे, right? तो ओलंपियाड टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें ऐसे ट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफ़ यू नो दिस रूल तो आपके लिए क्वेश्चन ये बिल्कुल केक वॉक था, बहुत आसान था, ठीक है? सो लेट्स मूव ऑन। तो आप ये आराम से कर सकते हैं आई गेस। यहाँ पे 6 टाइम्स 1 है, यू विल राइट 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 एंड यू विल जस्ट काउंट कितनी बार 1 आ रहा है और उसके हिसाब से आप इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टेक्निक इज बेस मेथड। अब ये बेस मेथड क्या होता है हम समझते हैं। देखिए सपोज मान लेते हैं कुछ नंबर जो है आपको कुछ स्पेशल टाइप के हैं, कुछ स्पेशल टाइप के मतलब इस टाइप के 108 इंटू 107, 98 इंटू 97, 109 इंटू 106 और 104। अब ये स्पेशल टाइप के जो नंबर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। अब ये स्पेशल क्यों है सुनिए बहुत ध्यान से। क्या मैं बोल सकता हूँ ये नंबर दोनों ही 100 के आसपास हैं, तो ये मेरी बेस हो गई। तो इस मल्टीप्लिकेशन के लिए जो बेस है वो 100 हो गया, ठीक है? बेस कितना हो गया? 100। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो समझते हैं, बट इसके लिए बेस कितना होगा बताइए? ये दोनों नंबर किसके आसपास हैं? ये दोनों नंबर भी 100 के आसपास हैं। ये नंबर किसके आसपास है? ये नंबर भी 100 के आसपास है। तो दिख रहा है ये नंबर जो मैंने लिखे हुए हैं फिलहाल ये 100 के आसपास है। तो बेस जो है इस कैलकुलेशन के लिए 100 हो गया। नाउ हाउ टू मल्टीप्लाई, क्विकली ध्यान से देखिएगा। पहली स्टेप, ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा? तो 8 ज़्यादा, मैंने लिख दिया +8। ये नंबर कितना ज़्यादा? ये नंबर 7 ज़्यादा है तो मैंने लिख दिया +7। तो पहली स्टेप, जितना भी नंबर ज़्यादा है या कम है 100 से या 1000 से, जो भी आपके क्वेश्चन का बेस होगा, तो यहाँ पे नंबर 100 के आसपास थे, ये 8 एक्स्ट्रा, ये 7 एक्स्ट्रा। नाउ कैसे करना है मल्टीप्लाई, ध्यान से देखिए। पहली स्टेप, कितना एक्स्ट्रा लिख दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 7 8 जा 56, ठीक है? उसके बाद व्हाट इज 107 प्लस 8? 107 प्लस 8 is 115, राइट?
सो यहाँ लिखिए 115 मल्टीप्लाई कीजिए इसमें बेस का तो 2 जीरो आ जाएंगे और उसके बाद ये ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 11500 प्लस 56 गिव यू 11556। दैट्स योर आंसर। इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, एक बार में नहीं समझ में आती टेक्निक, थोड़ा अगर आप 4-5 क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ईजी समझ में लगेगा और अगली बार से आप भी इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे। ये समझते हैं, चारों एग्जाम्पल को देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा, एक बार में शायद नहीं आएगा। 104 और 109 इंटू 104। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे हमने +8 किया और +7 किया, उसके बाद 7 8 जा 56 किया, है ना, इनका मल्टीप्लाई किया। अब 107 + 8 करो, चाहे ऊपर से नीचे आओ, 108 + 7 करो, दोनों बराबर ही आएगा, है ना। चाहे तो आप डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाओ, 107 + 8 करो या 108 + 7 करो, एक जो ये करो, सेम ही आने वाला है। अब यहाँ देखो, ये नंबर, दोनों नंबर 100 के आसपास हैं, तो यहाँ पे अगेन मेरा बेस कितना हो गया 100। कितना एक्स्ट्रा 100 से 9, ये कितना एक्स्ट्रा है बच्चों, ये एक्स्ट्रा है 4। सो 9 4 36, राइट। एक्स्ट्रा वाला पार्ट लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ 109 + 4 कितना होता है, 109 + 4 इज 113, 113, और 104 + 9 ये भी कितना होता है 113। तो 113 मल्टीप्लाई बाय बेस करोगे तो 2 जीरो आएंगे, और जब आप इसमें 36 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा 11336, राइट। तो आपको समझ में आ रहा होगा करना क्या है कि नंबर को बेस से मेजर कर लो, कितना एक्स्ट्रा पार्ट है उनका मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद तो सिर्फ 108 + 7 115। 2 जीरो क्यों आएंगे, बिकॉज 100 बेस था, तो 11556। या ऐसा याद रखो, क्योंकि बेस 100 है तो इस 115 के बाद हमें 2 नंबर और मिलने चाहिए थे, और 2 नंबर मिल रहे हैं 56, तो आप डायरेक्टली 11556 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी और क्लैरिटी आएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी सपोज मान लेते हैं कोई और नंबर ले लेते हैं अपन, जो नीचे वाला नंबर लिखें। अभी 98 और 97, देखिए सपोज मान लेते हैं इसका बेस भी कितना हो जाएगा 100। ये नंबर 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो -2 लिख दिया। ये नंबर कितना कम है 3, तो -3 लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है 3 2 6। अच्छा, ये पॉजिटिव 6 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। नाउ व्हाट इज 97 - 2? 97 - 2 कर लो या 98 - 3 कर लो, बात एक ही है। तो 97 - 2 इज 95। 95 इंटू बेस करोगे तो कितना आएगा 9500, और जब 6 ऐड करोगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 9506। जब प्रैक्टिस कर लोगे ना इस चीज़ की तो बहुत जल्दी आंसर निकलेगा। तो डायरेक्टली देखो 98 - 3 कितना हुआ 95। अब जब बेस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो आएंगे ना, अब बार बार जरूरत नहीं लिखने की 2 जीरो। 9500 + 6 9506, राइट। लेट्स हैव दिस वन। सपोज ये नंबर का बेस कितना है, अगेन 100 है, तो ये कितना लेस है 100 से 7 लेस है। ये नंबर कितना लेस है 6 लेस है। नाउ फर्स्ट स्टेप, जितना भी ज़्यादा या कम है वो लिख दिया और इनका मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 7 = 42। अगेन माइनस माइनस प्लस आ रहा है तो +42 हो गया। उसके बाद 94 - 7 कितना होता है बच्चों, 94 - 7 करो, कितना आएगा, यह आएगा आपका 87, राइट। या 93 - 6 कर लो, 93 - 6 भी कितना आएगा 87 ही आएगा। सो 87 × 100 8700 + 42, सो आंसर कितना हो जाएगा 8742। सिंपल, राइट। तो अगर नंबर 100 के क्लोज है हम बेस 100 मान लेंगे। अच्छा, अभी मान लेते हैं बेस कुछ और है, ठीक है। इसमें बेस 1000 है, दोनों ही 1000 से बड़े हैं, यहाँ पर भी नंबर 1000 से बड़े हैं, यहाँ पे एक नंबर बड़ा है एक नंबर छोटा है, और यहाँ पर भी एक नंबर बड़ा एक नंबर छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी बेस को ध्यान से पकड़िए। तो इसका बेस कितना होगा बच्चों, बेस है इसका 1000, राइट। अब अगर बेस 1000 है, बेस अगर 1000 है तो बताइए 1000 से कितना एक्स्ट्रा है 2 एक्स्ट्रा है, ये कितना एक्स्ट्रा है ये 3 एक्स्ट्रा है। सो व्हाट इज 2 3s दैट इज 6, राइट। उसके बाद 1002 + 3 दिस गिव यू 1005। अब
इस नंबर में करना है बेस का मल्टीप्लाई, और बेस कितना था 1000 है ना, नंबर 1000 के आसपास है ना, तो मल्टीप्लाई किया 1000 का तो 3 0 आ जाएंगे, उसके बाद ये ऐड कर दिया तो आंसर आएगा 1005006 ये मेरा आंसर, राइट। अब यहाँ पे आ जाइए 1012 एंड 1004 सॉरी 1004 एंड 1 हाँ करेक्ट। ये कितना एक्स्ट्रा है बच्चों, ये 12 एक्स्ट्रा है तो मैंने लिख दिया +12। ये कितना एक्स्ट्रा है, ये 4 एक्स्ट्रा है तो मैंने 4 लिख दिया। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 12 4 जा 48, राइट। नाउ व्हाट इज 1012 + 4? 1012 + 4 इज 1016। 1016 के अंदर बेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बेस कितना है 1000, और उसके बाद 48 ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया 1016048। दैट्स योर आंसर, है ना। तो काफ़ी आसान हो गया मल्टीप्लिकेशन। दिखने को नंबर बड़ा दिख रहा है लेकिन बहुत इजीली हम कर सकते हैं मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए, इसको केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। इसमें डिफरेंट क्या है, क्योंकि एक नंबर 1000 से ज़्यादा है 8 और ये नंबर 2 लेस है। एक नंबर ज़्यादा है और एक नंबर कम है, तो ये होगा +8 और ये कितना होगा -2। पहली स्टेप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इस बार -16 आ रहा है बच्चों। अभी तक तो पहले प्लस आ रहा था, है ना, +2 × +3 दैट इज +6। पिछले स्टेप पे भी देखें यहाँ -2 × -3 पॉजिटिव आया था, माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव आया था, लेकिन इस बार प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगा, केयरफुली रहना है। अच्छा, नाउ व्हाट इज 1008 - 2? 1008 - 2 इज 1006। सो 1006 मल्टीप्लाई बाय बेस यानी कि 1000, और इस बार 16 को ऐड नहीं करना है, इस बार 16 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट 16 व्हाट यू गेट 100। अब 6000 में से 16 जाएगा तो यहाँ बचेगा 59। ऐसा 100 अलग कर लो, 6000 से 100 गया तो 5900 बचा, और 100 में 16 गया तो 84 बचा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको मेंटली, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका, राइट। कि 100 में से अगर 16 जाता है तो 84 बचता है। 6000 रुपीज़ हैं आपके पास, ऐसा मान लो 6000 रुपीज़ हैं, 100 रुपये अलग करें, कितने बचे 5900। इस 100 रुपये में 16 रुपीज़ पे करना है, कितने बचे 84, तो कितना बचा 5964। थोड़ा सोचो, है ना, तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये कितना एक्स्ट्रा है बच्चों, ये 7 एक्स्ट्रा है, और ये कितना लेस है, ये 4 लेस है। व्हाट इज 7 4 28, बट इस बार क्या आएगा -28 क्योंकि नेगेटिव है, राइट। उसके बाद 1006 + 7 कर लो, चाहो तो यार 1007 - 4 कर लो, मैंने बोला दोनों बराबर ही आएगा हमेशा। 1007 - 4 गिव यू 1003। नाउ मल्टीप्लाई बाय बेस दैट इज 1000, तो 000 लगा दिए, और अब 28 सब्ट्रैक्ट कर लो। सो 3000 रुपीज़ हैं, इसमें से 28 जाना है, तो 3000 में से 100 रुपये अलग कर लो। रुपीज़ में सोचो, जल्दी आंसर आएगा, है ना, पैसे में दिमाग बहुत तेज चलता है। तो 3000 रुपये हैं, 100 रुपीज़ अलग किए, 2900 बचे। 100 में से 28 गया, 100 रुपीज़ में से 28 गया, 30 जाता तो 70 बचता, 28 ही गया है, 2 रुपये कम गए, तो कितना बचेगा 72। व्हाट आई विल गेट, 1002972। दैट्स माई आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो एक पर्टिकुलर नंबर के क्लोज है, जहाँ कोई बेस है, 100 बेस है, 1000 बेस है, इसको बोलते हैं बेस मेथड, राइट। चलिए, आई होप आपको मालूम पड़ा होगा कैसे हमने ये ट्रिक लगाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज क्रिस क्रॉस मेथड। देखिए बच्चों, बेस मेथड का एक लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था, कि नंबर बेस की क्लोज होनी चाहिए, 100 के आसपास होना चाहिए, 1000 के आसपास होंगे तो भी चलेगा, 50 के आसपास होगा तो भी चलता है। लेकिन अब अगर बात करते हैं क्रिस क्रॉस मेथड, इमेजिन करो कि एक नंबर ऐसा होता 94 और एक नंबर होता 32। अब तो कोई बेस ही नहीं है। अगर दोनों 90 होते, अगर दोनों 90 के क्लोज होते तो मैं 100 बेस ले लेता, यहाँ कोई बेस ही नहीं है। तो अब ये मेथड हो गई फेल। तो फेल नहीं हुई है, इसके लिए कोई दूसरी मेथड है जो आपको बहुत जल्दी आंसर देगी।
तो ये है क्रिस क्रॉस मेथड। अभी क्रिस क्रॉस मेथड कैसे यूज़ करनी है हम ये समझते हैं। देखिए बच्चों, बहुत आसान है ये मल्टीप्लिकेशन, बट आपको स्टेप्स याद रखनी है। देखिए, अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, आपको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग क्रिस क्रॉस टेक्निक। आपको बस ये 3 स्टेप याद रखनी है। कौन सी 3 स्टेप? मैं यहाँ लिख देता हूँ। 3 स्टेप्स आर, पहली स्टेप ये मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, फिर आपको ये वाला मल्टीप्लिकेशन करना है और इनको ऐड कर देना है, और उसके बाद ये हो जाएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब आपकी 3 स्टेप में आपका आंसर। चलिए क्या करना है ध्यान से देखिए। स्टार्ट करेंगे इधर वाले एंड से, इनका मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों। तो व्हाट इज 2 इंटू 2? 2 2 ज़ा 4, यहाँ लिख दीजिए 4। पहली स्टेप डन। उसके बाद क्रॉस, ठीक है। अब जब क्रॉस करना है तो ऐसे, व्हाट इज 3 2 ज़ा? 3 2 ज़ा 6, एंड व्हाट इज 2 1 ज़ा? 2। तो 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, 6 प्लस 2, इनको ऐड भी करना है। 3 2 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया, तो यहाँ पे 8 लिख दीजिए, राइट। और थर्ड स्टेप क्या होगी बच्चों? थर्ड स्टेप होगी क्लोजिंग, ये मल्टीप्लाई। तो 3 1 ज़ा 3, तो आपका आंसर कितना आ गया? 384, ठीक है। ये 3 स्टेप आपको याद रखनी है। तो अब इसकी हेल्प से ये आंसर निकाल लेते हैं। तो पहली स्टेप क्या होगी? ये मल्टीप्लाई। दूसरी स्टेप क्या होगी? ये मल्टीप्लाई। थर्ड स्टेप क्या होगी? ये क्लोजिंग, ठीक है। व्हाट इज 2 3 ज़ा 6, ठीक। अब ये क्रॉस करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 21 प्लस 2, 21 प्लस 2 इज 23। आई विल राइट 3 एंड कैरी ओवर 2। नाउ क्लोजिंग कर दीजिए। 7 1 ज़ा 7 एंड 7 प्लस 2 इज 9। सो माई आंसर इज 936। इज इट ओके? ये 3 स्टेप याद रखिएगा। इस 3 स्टेप से आपका 2 क्रॉस 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन आराम से हो जाएगा। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल। आप भी ट्राई कीजिएगा, इस वीडियो को पॉज कीजिए और ये मेथड को यूज़ करके आप देखिए कि आपको इसका कैलकुलेशन, ये स्टेप लगानी आती है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेप 2 इंटू 3, दिस गिव यू हाउ मच? दिस गिव यू 6, राइट। उसके बाद 7 3 ज़ा 21 and 6 2 ज़ा 12. Now what is 21 plus 12? 21 plus 12 is 33. So I will not write 33, I will only write 3 and 3 carry हो जाएगा। 6 7 ज़ा 42, 42 plus 3 कितना होता है बच्चों? 42 plus 3 is 45. So that's my answer. 4 5 3 6. Very simple, right? Now let's start this one again. Now 7 2 ज़ा 14. Now I will not write 14, I will write 4 and 1 will be carry. I will always write single number. Now what is 7 9 ज़ा 63. 63 plus 10 is 73. 73 plus 1 74. So I will write again 4 and 7 will be carry. 7 carry है। 9 5 ज़ा 45 and 45 plus 7 कितना होता है बच्चों? 52. तो माई आंसर कितना होगा? मेरा आंसर हो जाएगा, माई आंसर विल बी 5244। बहुत आसान हो गई टेक्निक। तो ये टेक्निक है कि अगर कोई मल्टीप्लाई करना है आपको 2 डिजिट का, ये 2 डिजिट पे एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। 3 पे भी, अभी आ रहा हूँ 3 पे भी। बट अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे, देखो आपको पूरा जो कैलकुलेशन करते थे आप लंबा सा, वो नहीं करना होगा, आपको डायरेक्टली आंसर लिखना होगा, राइट। चलिए अब 3 बाय 3 समझते हैं कि अगर मान लेते हैं ऊपर 3 डिजिट है और नीचे भी 3 डिजिट है, हाउ टू मल्टीप्लाई दिस, इनको कैसे करना है मल्टीप्लाई, ये समझ लेते हैं। देखो बच्चों, इनकी भी स्टेप्स बहुत सिंपल है। पहली स्टेप सेम, 1 1 का मल्टीप्लाई। 1 1 मतलब है इधर का 1 नंबर, इधर का 1 नंबर। तो स्टार्ट करेंगे राइट हैंड से, 1 1, ऊपर का 1 नंबर नीचे के 1 नंबर से मल्टीप्लाई होगा। फिर ऊपर के 2 नंबर नीचे के 2 नंबर से मल्टीप्लाई होंगे। फिर 3 3, तो 1 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 2 डिजिट का मल्टीप्लाई, फिर 3 3 डिजिट का मल्टीप्लाई। इस तरीके से डरना नहीं है देख के इसको कि क्या कर दिया मैंने, ठीक है। एक्सट्रीम वाले का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम वाले के साथ और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ। तो 1 1 का मल्टीप्लाई, फिर ये 2 मल्टीप्लाई इनके साथ, फिर तीनों का मल्टीप्लाई इस टेक्निक के थ्रू, इस स्टेप के थ्रू। तो 1 1 का मल्टीप्लाई, 2 2 का मल्टीप्लाई, 3 3 का मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर 2 डिजिट का मल्टीप्लाई और फिर आखिरी में 1 1 का मल्टीप्लाई। थोड़ा देख के और लग रहा होगा, बट जब मैं करूंगा बहुत इजी लगेगा, ध्यान से देखिएगा। ओके, लेट्स ट्राई दिस। सो 1 1 का मल्टीप्लाई, यानी ऊपर का 1 नंबर नीचे के 1 नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो व्हाट इज 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये डिजिट मैंने जानबूझ के थोड़े छोटे रखे हैं ताकि पहले आपको स्टेप समझ में आए, डिजिट्स को बड़ा बाद में करते हैं।
तो ऊपर का 1 नंबर नीचे के 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया। अब सेकेंड स्टेप, दो का मल्टीप्लाई, यानी ये 2 नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 2 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1, 4 + 1 दैट इज 5। सो सेकेंड स्टेप हो गई हमारी 5, 1 1 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई है। 3 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा, कोने वाले का मल्टीप्लाई कोने वाले के साथ और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच वाले के साथ। सो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 + 2 + 2 इनको ऐड कर देना है ना। तो 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 3 स्टेप हो गई हमारी, है ना। 1 1 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर के 3 नीचे के 3 से मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद कम कर देंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई इधर वाले 2 का, तो 4 + 1, 4 + 1 इज 5 एंड आखिरी में क्लोजिंग, ये हो गया 2। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। कोई 3 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर आपको करना है, वेरी क्विकली यू कैन डू इट, राइट। सो ये क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं फिर से एक और, फिर मैं आपको और एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। आप केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, ऊपर का 1 नंबर नीचे के 1 नंबर से मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ गया, पहली स्टेप डन। अगली स्टेप, ये 2 नंबर इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 2 इज 6, ये 6 आ गया, राइट। अब 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का मल्टीप्लाई कैसे होगा, एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम से होगा, राइट। एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम से होगा और बीच वाला मल्टीप्लाई बीच में होगा। सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 1 ज़ा 1, तो 4 + 4 8 + 1 इट्स 9, राइट बच्चों। बहुत ध्यान से देखिए, 1 1 का मल्टीप्लाई, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, इस स्टेप को ध्यान रखना है आपको। फिर अब 3 हो गया, अब कम कर दो, इधर वाले 2 मल्टीप्लाई, सो 2 2 ज़ा 4 एंड 4 + 2, 4 + 2 इज 6 और आखिरी में क्लोजिंग, ये स्टेप लास्ट, 2 1 ज़ा 2, ये मेरा आंसर। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्विकली 3 डिजिट का नंबर 3 डिजिट के साथ, राइट। और भी एग्जांपल्स हैं, मैं और एग्जांपल सॉल्व कर लेता हूँ आपके सामने, ताकि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी इसको अगर देखते हैं अपन, तो क्या आएगा, फर्स्ट स्टेप 4 2 ज़ा 8, अब तो आपको आ गया होगा शायद। नाउ 5 4 ज़ा 20, 20 + 6 26, कैरी ओवर 2, राइट। देन एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के साथ, 4 4 ज़ा 16, 16 + 4 इज 20, 20 + 15 इज 35, 35 + 2 कैरी वाला 37, कैरी ओवर 3। तो 1 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का भी हो गया। अब 2 का, इधर वाले 2 का, 4 3 ज़ा 12, 12 + 10, 12 + 10 इज 22 और ये 3 कैरी, कितना हो गया 25, कैरी ओवर अगेन 2, 4 2 ज़ा 8, 8 + 2 इज 10। तो माय आंसर इज 105768, right? Let's do this. 7 5 ज़ा 35, carry over 3, right? Then 7 2 ज़ा 2 का मल्टीप्लाई होगा इस टाइप से 14, 7 2 ज़ा 14, 14 + 10 is 24, 24 + 3 is 27, carry over 2, right? अब 3 का मल्टीप्लाई, 7 8 ज़ा 56, 56 and 5 2 ज़ा 10, 56 + 10 is 66, 66 + 4 is 70, 70 + 2 is 72, again carry over 7, right? 16 + 4 is 20, 20 + 7 is 27, carry over again 2, right? 8 2 ज़ा 16, 16 + 2 is 18, that's my answer. So ये जितनी आसानी से मैं कर रहा हूँ उतनी आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और स्टेप्स को ध्यान से समझना पड़ेगा, राइट? सो ये था आपका क्रिस क्रॉस मेथड एंड बेस मेथड, राइट? सो ये अपना था क्रिस क्रॉस मेथड, हाउ टू मल्टीप्लाई नंबर्स क्विकली यूजिंग क्रिस क्रॉस। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने 2/2 करवा दिया, आपने 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 से करवा दिया, बट इमेजिन करो कि अगर एक नंबर 3 डिजिट का हुआ और एक नंबर 2 डिजिट का हुआ, तब क्या करेंगे? तो भी बच्चों मेथड सेम ही रहेगी। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वेट अ मिनट, ऑल राइट,
ठीक है, चलो मान लेते हैं, देखिए सपोज मान लेते हैं हमें नंबर दिया हुआ है कुछ ऐसा, सपोज वी हैव 322 और एक नंबर दिया है सपोज मान लेते हैं 2 डिजिट का, लेट्स से वी हैव 63। अब हमने 2 बाई 2 समझा था कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 2 के साथ कैसे करते हैं, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 3 के साथ कैसे करेंगे। अब अगर मान लेते हैं एक नंबर आ गया 3 डिजिट का और एक आ गया 2 डिजिट का, अब क्या करेंगे, टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पुट कर दो 0, हो गया 3 बाई 3 एंड रिपीट द स्टेप्स। सो फर्स्ट स्टेप 3 2 ज़ा 6, अब 2 का मल्टीप्लाई हमेशा क्रॉस में होगा, राइट, तो 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 6 इज 18, कैरी ओवर 1। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई, तो एक्सट्रीम वाले का मल्टीप्लाई एक्सट्रीम के साथ, 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 0 इज 9, 9 प्लस 12 इज 21, 21 प्लस 1 इज 22, कैरी ओवर 2। अब 2 का मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि 1 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 3 का हो गया, इधर वाले 2 का 18 प्लस 0, 18 प्लस 0 इज 18, 18 प्लस 2 इज 20, 20 लिख दो क्योंकि ये तो 0 आने वाला है ना, 3 0 जा। तो मेथड तो बच्चों सेम है, बस यहाँ पे 0 पुट कर देना है, तो आपका आंसर कितना होगा 20286। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, बहुत ही आसान और कई बार ये एग्जाम में दिख जाता है, छोटा मोटा कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन दिख जाता है। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व, यहाँ पे जो 4 नंबर मैंने लिखे हैं इसमें एक प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन जो है सॉल्व करने के लिए बहुत इजी कर देगी मल्टीप्लिकेशन। क्या प्रॉपर्टी, ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी ये है बच्चों कि इनका सम कितना है, यूनिट प्लेस का सम कितना है, 7 प्लस 3 10। व्हाट इज 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 भी 10 होता है। व्हाट इज 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 भी 10 है। एंड व्हाट इज 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 भी 10 है, राइट। यानी हम ये बोल सकते हैं यूनिट प्लेस का सम कितना आ रहा है 10। यूनिट प्लेस का सम जो है वो 10 है और आगे के नंबर सेम है ना, टेंस प्लेस सेम है, 7 है, 6 है, 7 है, यहाँ पे 8 है। अगर मान लेते हैं नंबर ऐसा भी होता, सपोज वी हैव 106 इंटू 104, तो यहाँ पे भी हम इस टेक्निक को लगा सकते हैं क्योंकि इनका सम कितना आ रहा है बच्चों, इनका समीशन भी 10 आ रहा है और स्टार्टिंग के नंबर सेम है। ठीक है, तो ऐसा मल्टीप्लिकेशन हम जल्दी कैसे करते हैं वो देखिए, बहुत ही आसान टेक्निक है। टेक्निक ये है कि 7 3 कर दीजिए, दैट इज 21, और 7 के बाद क्या आता है 8, तो 7 8 जा 56, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 5621, दैट्स इट, है ना। यानी 10 यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 2 जा 16 और 6 के बाद क्या आता है 7, 7 6 जा 42, तो मेरा आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर होगा 4216, राइट। तो ये बताइए आप लोग, 6 4 जा एब्सोल्युटली राइट 24, एंड अब क्या करेंगे 8 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 9 से, 8 9 जा 72, तो आंसर कितना होगा 7224। 6 4 जा 24 और 10 के बाद आता है 11, दैट्स वाई 11024। 9 1 जा 9, तो डू नॉट राइट 9 ओनली, वी विल राइट 09 बिकॉज हमें 2 नंबर लिखना है यहाँ पे, तो 9 1 जा 9, आई विल राइट 09, एंड 7 के बाद क्या आता है 8, 7 8 जा 56, तो आंसर कितना होगा 5609। ठीक बच्चों, तो कब करना है ये, कब लगाना है, जब यूनिट प्लेस का सम 10 हो और आगे के नंबर दोनों सेम हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, अभी 322 इंटू 5 दे दिया, 440 इंटू 25 दे दिया, यानी कहीं पर भी अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का, 25 का, 125 का, 37.5 का, है ना, जिसमें 5 है, तो इससे क्या होगा, ये मल्टीप्लिकेशन कुछ और तरीका लगा के हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले समझ लेते हैं कि इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ कैसे करना है वो समझते हैं।
देखिए सपोज ये पहले बताइए व्हाट इज 6 8 जा, 6 8 जा कितना होता है? 6 8 जा होता है 48, है ना? इसको समझना बहुत ध्यान से बच्चों। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसमें से एक नंबर को डबल कर देता हूँ तो 6 का डबल 12 होता है, और अगर मैं एक नंबर को हाफ कर देता हूँ तो 8 का हाफ 4 होता है। तो क्या ये मल्टीप्लाई अभी भी 48 आएगा? यस, अभी भी 48 आएगा, मानते हो? एक बार और कर लो चाहो तो। 12 का डबल कितना होता है बच्चों? 24, एंड 4 का हाफ कितना होता है? 2, तो 24 2 जा, ये कितना आता है बच्चों? ये भी 48 ही आता है। दैट मीन्स कि अगर हम एक नंबर को डबल करते हैं और एक नंबर को हाफ कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो आपका आंसर जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर मैं 322 इंटू 5 इस मल्टीप्लाई को करना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्योंकि 5 जो है उसका डबल 10 बन सकता है, और 10 का मल्टीप्लाई बहुत आसान होता है। और अगर मैं इसका हाफ कर दूँ तो 32 का हाफ होता है 16, एंड 2 का हाफ हो गया 1, यानी कह सकते हैं 161 इंटू 10, सो माई आंसर इज 1610। बहुत आसान हो गया, है ना? तो डायरेक्टली अगर आप ये मल्टीप्लाई ना करना चाहें तो कभी भी अगर 5 का मल्टीप्लाई करना है तो जो दूसरा नंबर है उसे आप हाफ कर दीजिए और उसमें 0 पुट कर दीजिए। 0 क्यों? क्योंकि 5 का डबल 10 बन जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई 0 पुट करवाता है ना। अब यहाँ आ जाइए, देखिए अगर मैं 25 को डबल करता हूँ तो बच्चों कितना आता है? 50 आता है। अगर मैं 440 को हाफ कर दूँ कितना आता है बच्चों? 220। तो 220 इंटू 50, ये जो आंसर होगा वो इसके साथ मैच करना चाहिए, है ना? अभी देखा था अपन ने कि 48, 6 इंटू 8 भी 48 आया था, 12 इंटू 4 भी 48 आया था। एक नंबर को डबल किया, एक नंबर को हाफ किया, आंसर चेंज नहीं होता। तो इसको हाफ किया, इसको डबल किया। अच्छा, इसको फिर से हाफ कर दो, इसको फिर से हाफ किया तो 110, और इसको फिर से डबल किया तो कितना हो गया? 100। तो आंसर कितना होगा बच्चों? 11000। दैट्स इट, है ना? अब यहाँ पे जो बहुत शार्प स्टूडेंट हैं या बहुत क्यूरियस हैं कि ये कर कैसे रहे हैं, उनको ये भी समझ में आ गया होगा कि सर आपने ये स्टेप बाय स्टेप क्यों किया। आप डायरेक्टली इसको 4 से डिवाइड करो और इसको 4 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 25 4 जा कितना होता है? 100। तो अगर आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड करोगे तो 110 और ये हो जाएगा 100, तो भी तो आप आंसर निकाल सकते हो क्विकली, राइट? चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो 32 इंटू 25, अब आपको पता लग गया क्या करना है। तो इसको अगर मैं डबल करूंगा तो 50। डबल किसको करना है? जिसमें 5 होगा, ठीक है? इसको हाफ कर दीजिए तो 16, इसको और डबल कर दीजिए तो 100, इसको और हाफ कर दीजिए तो 8, तो आंसर कितना होगा? 800, है ना? तो बहुत छोटी सी चीज़ है, कई बार हमें यूज़ करना पड़ जाती है, ये किसी कैलकुलेशन में दिख जाता है ऐसा नंबर, तो हम ये ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है? तो कभी भी 5 टाइम्स करना होगा ना किसी नंबर का, तो जिसका भी 5 टाइम्स करना है उसको हाफ करके 0 पुट कर देना है, ठीक है? 25 के लिए क्या करना है? जो नंबर है इसको आप डिवाइड बाय 4 कर दीजिए और 100 पुट कर दीजिए, 2 0 लगा दीजिए। नहीं तो स्टेप बाय स्टेप करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, वो भी आपका मेथड क्विक ही है, जल्दी आपका आंसर आ रहा है। अब जैसे इसमें 5 है, अब 125 का डबल कितना होता है बच्चों? 250। 128 का हाफ कितना होगा? 12 का हाफ 6 और 8 का हाफ 4, 64। 250 का डबल कितना होता है? 500 और 64 का हाफ कितना होता है? 32। 500 का डबल कितना होता है? 1000 और 32 का हाफ कितना होता है? 16। तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 16000। दैट्स योर आंसर, राइट? यहाँ पे आ जाइए, ये 0.5 है तो 37.5। 30 का डबल, अच्छा डबल किसको करेंगे? जिसमें 5 होगा, और 0.5 है फिर तो कॉमन सेंस बोलता है इसको डबल करके पहले 0.5 हटाओ, क्योंकि 0.5 का डबल 1 हो जाएगा ना। तो 30 का डबल 60, 7 का डबल 14, तो 60 एंड 14 इज 74, एंड 0.5 का डबल 1, यानी इसका डबल 75 हो जाएगा और इसका हाफ 32 हो जाएगा। तो 32 इंटू 75, राइट? इसको और डबल कर दो तो 150, सॉरी इसको डबल कर दीजिए, कितना हो गया? 150। इसको हाफ कर दीजिए 16, इसको और डबल कर दीजिए तो 300, इसको और हाफ कर दीजिए तो 8। अब ये कैलकुलेशन मेरे लिए बहुत इजी है, राइट? तो ये भी थोड़ा डिफिकल्टी था, बट इसका आंसर इसके
इक्विवेलेंटी है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2400। अग्री विद दिस? तो बहुत आसान कैलकुलेशन है, ये आपको ये ट्राई करना है कि कभी भी कोई नंबर अगर है जिसमें 5 है डबल कीजिए और फिर थोड़ा सोचिए। जैसे यहाँ पे 75 डबल हो गया 150, हाफ हो गया 220, फिर डबल हो गया 300 और हाफ हो गया 110। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? आंसर हो जाएगा 330, है ना, 330 बिकॉज 3 टाइम्स करा, कितना हो गया 330 और 2 0 और एक्स्ट्रा है 00। ये मेरा आंसर। तो बहुत इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्पेशल टाइप का मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, बट इसमें देखिए इसमें हाफ करने में दिक्कत होगी। जैसे 122 इंटू 25, ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो गया बच्चों 61 और इसका डबल कितना हो गया 50। अब 60 का हाफ तो होता है 30 और 1 का हाफ कितना हो गया 0.5, तो 30.5। सो 30.5 इंटू 100, तो व्हाट यू गॉट 3050। बिकॉज जब दो नंबर है, 2 0 है तो डेसिमल 2 के बाद शिफ्ट करेगा। जब यहाँ जाएगा तो 305 बचेगा, तो 305 के बाद एक और 0 लग जाएगा, दैट्स आंसर कितना होगा 3050। ठीक है, आई होप ये इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं ट्राई। अब हम एक और चीज़ समझते हैं, दैट इज स्पेशल डिविजन। जैसे मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो डिवीजन भी तो होता होगा, बिल्कुल होता है, ध्यान से देखिए। सपोज मान लेते हैं 24 को डिवाइड करना है मुझे 5 से, तो एक काम करते हैं, नॉर्मल डिवीजन नहीं करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। अगर मैं ऊपर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बैलेंस ही रहेगा ना। रेशो का बेसिक रूल है। अगर आपने कॉमन फैक्टर कट करते हो, एग्जाम्पल 12/18 है, जब आप 6 से कट करते हो तो 2 और 6 से कट करते हो तो 3। अगर मैं वापस 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, तो ये बैलेंस ही है ना, राइट। तो मैं वही तरीका लगा रहा हूँ कि अगर एक नंबर 24 को डिवाइड करना पड़ा 5 से, व्हाट आई विल डू, मैं ऊपर डबल करूंगा और मैं नीचे भी डबल कर दूंगा। दिखा, आंसर आ गया। 48 डिवाइड बाय 10 कितना होता है बच्चों 4.8। वेरी क्विकली, राइट। सपोज मान लेते हैं कुछ और नंबर दिया होता, सपोज वी हैव 121 डिवाइडेड बाय 25, तो डिवीजन बाय 5, डिवीजन बाय 25, 125, ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को क्लियरली मालूम पड़ गया होगा कि डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज 25 4 से 100 बन जाएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं, डबल किया तो 242 और डबल किया तो 50 और डबल किया तो 484 और डबल किया तो 100, राइट। बिकॉज 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, तो आंसर कितना हो जाएगा 4.84। तो कभी भी अगर डिवीजन करना है 5, 25, 125, इस मेथड को आप यूज़ कीजिए, ठीक है। ऑल राइट, अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट इज स्क्वेयरिंग टेक्निक। स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालते हैं वो हम समझते हैं, बट स्क्वेयरिंग टेक्निक समझने के लिए आपको एक चीज़ आना बहुत ज़रूरी है कि आपको 1 से 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से 25 तक के स्क्वायर अगर आपको याद रहेंगे तो बाकी स्क्वायर्स बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे 1 स्क्वायर से 25 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, उसके बाद आप कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के जल्दी निकाल सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। देखिए, मैं काम करता हूँ 18 के स्क्वायर से लिखता हूँ। सो 18 स्क्वायर कितना होता है 324, 19 स्क्वायर इज 361, 20 स्क्वायर आपको पता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 23 का स्क्वायर इज 529, 24 का स्क्वायर इज 576 एंड 25 का स्क्वायर इज 625। ठीक है, अब देखिए इसके आगे का याद करने के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज ये बहुत आसान है। जैसे 26 का स्क्वायर निकालना है, 27 का स्क्वायर निकालना है, या मान लेते हैं 32 का स्क्वायर निकालना है, कोई भी नंबर है 25 से आगे है, कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, ध्यान से देखना। जैसे एग्जांपल 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर निकालना है तो 25 को रेफरेंस मानिए। 25 से कितना ज़्यादा है 26 1,
यानी आपको एक ज़्यादा वाले का स्क्वायर निकालना है, 25 से एक ज़्यादा वाले का स्क्वायर निकालना है 26 का, राइट। तो आप कम उल्टा कीजिए, आप कम वाले का निकाल लीजिए, यानी आप 24 का निकाल लीजिए, 24 का निकाल लीजिए, वो आपको याद ही है 576, उसमें 100 ऐड कर दीजिए। अगर आप इसमें 100 ऐड कर देंगे तो 26 का स्क्वायर आ जाएगा 676। मतलब जितने ज़्यादा का निकालना है, 25 से जितने ज़्यादा का निकालना है उतने कम का निकाल के उतने 100 ऐड कर दो। नहीं समझ में आया? ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूँ। जैसे 27, ये 25 से कितना ज़्यादा है? 2, तो आप 25 से 2 कम वाले का स्क्वायर निकाल लो। 25 से 2 कम कौन होता है? 23। इसका स्क्वायर कितना हुआ? 529, है ना। तो क्योंकि 2 ज़्यादा और 2 कम की बात कर रहे हैं, तो 2 ज़्यादा वाले का निकालना है तो 200 ऐड कर दो। जितना ज़्यादा का निकालना है उतने 100 ऐड कर दो। तो 529 प्लस 200 गिव यू 729। या दैट्स योर आंसर। वेरी इजी। नाउ लेट्स थिंक अबाउट 32। 32 25 से कितना ज़्यादा है? 32 25 से 7 ज़्यादा है। तो 7 कम क्या होता है? 7 कम 18 होता है। तो 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। तो 324 में कितना ज़्यादा का निकालना है? 7 ज़्यादा का, 7 ज़्यादा का। तो आप 700 ऐड कर दो। सो इफ़ यू ऐड 700 व्हाट यू गेट? यू गेट 1024। ठीक है, तो ये 25 तक तो याद करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। जितने ज़्यादा का निकालना है उतने कम का निकाल के उतने 100 ऐड कर दो। ठीक है, चलो ये तो हुआ 25 के आसपास। अभी 50 के आसपास चलते हैं। बहुत ही आसान, बस डायरेक्टली आंसर लिखना है। बहुत आसान टेक्निक है। कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। देखिए 56 का स्क्वायर निकालना है। 2 स्टेप में आपका आंसर। पहली स्टेप, ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा? 6 का स्क्वायर 36। 6 ज़्यादा है, 6 का स्क्वायर 36। जितना भी ये नंबर 50 से ज़्यादा है वो आप 25 में ऐड कर दीजिए। दैट्स इट, आपका आंसर आ जाएगा। यानी ये नंबर 6 ज़्यादा है 50 से, तो 25 प्लस 6 31। दैट्स योर आंसर। 25 में आपको डिफरेंस को ऐड करना है। अगर नंबर 50 से ज़्यादा है, अगर नंबर 50 से कम है तो माइनस करना है। चलिए देखते हैं। जैसे 53, ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा? 3 का स्क्वायर 9, तो आई विल राइट 09। एंड 25 में 3 ऐड कर दीजिए तो कितना आंसर आया? 28। ये आपका आंसर आ गया, है ना। 59, कितना एक्स्ट्रा बच्चों? 9 का स्क्वायर 81। 25 के अंदर ऐड कर दीजिए 9, तो 34। 3481। बहुत आसान, राइट। तो 51, 1 एक्स्ट्रा, 1 का स्क्वायर 01 एंड 25 प्लस 1 26, तो 2601 हमारा आंसर। गेटिंग इट? बहुत आसान है ये। अब जैसे पहले ये देखते हैं 46। नाउ 46 कितना कम है? 4, तो 4 का स्क्वायर 16, है ना। क्योंकि इस बार ज़्यादा नहीं है, कम है। कितना कम है ये? 4 लेस है। 46 50 से 4 लेस। 4 का स्क्वायर 16। 25 में से 4 माइनस कर दो बच्चों, कितना आया? 21, है ना। केयरफुली देखो, 56 में 6 का स्क्वायर निकाला, लेकिन 46 में 4 का स्क्वायर क्यों निकाला? क्योंकि बच्चों ये नंबर 50 से 4 कम है और ये नंबर 50 से 6 ज़्यादा है। तो आपको 50 से मेजर करना है नंबर को। जैसे ये 50 से मेजर करो, 50 से कितना कम है कि ज़्यादा है? कम है। कितना कम? 6 का स्क्वायर 36, राइट। अब 25, हमेशा 25 ही लेना है। 25 में से आप 6 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा 19। 1936 आपका आंसर। 25 कब लेना है? जब आपने नंबर को 50 से मेजर किया है। ठीक है, अब 42 पे आ जाते हैं। कितना लेस? 8 का स्क्वायर 64 और 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 25 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा 17, तो 1764। बहुत इजी हो गया। अब 62 पे आ जाते हैं। 62, ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है? 12। 50 से 2 ज़्यादा नहीं है, 12 ज़्यादा है। 12 का स्क्वायर 144, तो आखिरी में क्या आएगा बच्चों?
44, 2 नंबर लिखेंगे। अगर एक नंबर आया था तो भी 2 लिखे थे, अभी तो 3 आ रहे हैं तो भी 2 ही लिखेंगे, 1 कैरी जाएगा। अब 25 में एक्स्ट्रा वाला पार्ट ऐड कर दो, कितना एक्स्ट्रा है 12, 25 प्लस 12 37 और कैरी वाला 1 38, तो आंसर कितना होगा बच्चों 3844, है ना। तो स्क्वेयरिंग ऑफ नंबर विच इज क्लोज टू 50 बहुत आसान हो गया, है ना। हमने क्या करा, हमने नंबर को पहले 50 से मेजर किया, जितना भी ज़्यादा या जितना भी कम है उसका स्क्वायर लिखा पीछे, और ये नंबर कहाँ से आ गए, आगे वाले नंबर 25 में हमने डिफरेंस को ऐड कर दिया या 25 से हमने डिफरेंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। आई होप दैट्स ओके। अब आते हैं लास्ट पे विच इज क्लोज टू 100। अगर नंबर 100 के आसपास है तो कैसे निकालेंगे, अब तो बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेप सेम, ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा, ये नंबर 100 से 6 ज़्यादा, 6 का स्क्वायर 36, है ना। फर्स्ट स्टेप डन। नंबर को मेजर किया 100 से, 100 से कितना ज़्यादा 6 का स्क्वायर 36, राइट। जब 50 से मेजर किया था तो हमने कहाँ ऐड किया था 25 में, अभी कुछ नहीं, ना 25 ना 50 ना 75, नंबर खुद, यानी इसी नंबर में 6 और ऐड कर दो, उसी नंबर में वही डिफरेंस और जोड़ दो, 106 प्लस 6 112, दैट्स योर आंसर। 106 स्क्वायर इज 11236। 103 का स्क्वायर निकालना है, हाउ मच एक्स्ट्रा 3 स्क्वायर 09, 103 प्लस 3 इसी नंबर में ऐड कर दीजिए और 106, दैट्स योर आंसर। हाउ मच दिस नंबर इज एक्स्ट्रा देन 100, 100 से 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर 81, 109 प्लस 9 118, तो आंसर कितना होगा 11881। आई होप दैट्स ओके। अगर ज़्यादा होगा तो ऐड कर देंगे, कम होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये नंबर कितना लेस है 2, 98 100 से 2 लेस है, 2 का स्क्वायर 04, और इस बार 2 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जब ज़्यादा था तो ऐड किया था, कम है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 98 में से 2 और कम कर दीजिए तो 96। जितना ज़्यादा है उतना ही ऐड कर दीजिए, जितना कम है उतना ही और कम कर दीजिए, ठीक। 92, हाउ मच लेस 8 का स्क्वायर 64, है ना। इसमें से 8 और माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 84, सो 8464। 99, हाउ मच लेस 1 का स्क्वायर 01, इसमें से 1 और सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि कम है ना, कम है तो और कम कर देंगे, ज़्यादा होगा तो जोड़ देंगे, कम होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आंसर कितना हो गया 9801। अग्री। नाउ लुक एट दिस, हाउ मच लेस 12 का स्क्वायर 144, हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे 44। सिंगल नंबर आता है तो भी 2 नंबर लिखते हैं, यहाँ पे 3 नंबर आ गए हैं, 12 का स्क्वायर 144, तो भी हम 2 नंबर ही लिखेंगे, 1 कैरी। अब इसी में से 12 और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 सब्ट्रैक्ट किया तो 76 और कैरी वाला 1 ऐड कर दीजिए, तो आंसर कितना आ गया 7744। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, हाउ मच एक्स्ट्रा 12 का स्क्वायर अगेन 144, तो आई विल राइट 44। इस बार 12 ऐड किया जाएगा क्योंकि ज़्यादा है ना, तो 112 प्लस 12 124 प्लस 1 125, तो आंसर कितना होगा 12544। तो कि कोई भी नंबर अगर दिया हुआ है जो 100 के आसपास है, उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। डिफरेंस का स्क्वायर आ जाएगा पीछे से, ये नंबर कहाँ से आएगा, डिफरेंस का स्क्वायर, जितना भी ज़्यादा है या जितना भी कम है वो निकालिए आप, और उसके बाद जो नंबर दिया गया था उसी में डिफरेंस को ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ज़्यादा है तो ऐड कर दीजिए, कम है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, राइट। तो इस तरीके से आप स्क्वायर निकाल सकते हैं विच इज़ क्लोज टू 100। अब आते हैं लास्ट टेक्निक। सर ये कुछ याद नहीं रहा स्क्वायरिंग, तो कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिए। 82 का स्क्वायर निकालना है ना, टेक्निक याद है 50 और 100 वाली, बहुत बढ़िया। याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 8 का स्क्वायर 64, 2 का स्क्वायर 04 लिखा, थोड़ा करेक्शन कर दो आपका आंसर आ जाएगा। 8 2 जा 16, 16 का डबल, सुनो बहुत ध्यान से, 8 का डबल 64, 2 का डबल 04,
फिर उसके बाद थोड़ा करेक्शन करना है। क्या करेक्शन है? इनका आपस में मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 16 का डबल जोड़ दीजिए। 16 का डबल कितना होता है? 32। लास्ट डिजिट को छोड़ के 32 बीच में ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 6724। यह आपका आंसर है 82 के स्क्वायर का, राइट। कोई भी नंबर ले लीजिए, आप 73 ले लीजिए, 73 का स्क्वायर निकालना है। तो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 09, 7 3 जा 21, 21 का डबल 42, लास्ट डिजिट को छोड़ के 42 लिख दीजिए। तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया 5329। ये आपका आंसर है। किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं इस तरीके से। जैसे एग्जांपल ये लेते हैं, 12 का स्क्वायर, इसको सिंगल नंबर मान लो, इसको सिंगल मान लो। 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 09, 12 इंटू 3, 12 3 जा 36 का डबल, 36 का डबल होता है 72। तो यह आप लिख दीजिए 72, आपका आंसर आ गया। ये आ गया 9, ये आ गया 2, 7 + 4 = 13, कैरी ओवर 1, तो 153, ये 5 है। वन 5329, राइट बच्चों। तो बस यही तरीका होता है निकालने का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441, 3 का स्क्वायर 09, 21 3 जा 63, 63 का डबल, 63 का डबल 126। तो लास्ट नंबर छोड़ दीजिए और 126 लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो 9 6, ये 3, ये 5 और ये 4। तो आंसर आ गया 45369, दैट्स द स्क्वायर ऑफ 213। तो इस तरीके से आप स्क्वायर निकालेंगे किसी भी नंबर का। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं सेशन आपका। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिए वीडियो के नीचे। कोई भी अगर आपको डाउट सकता है या कोई और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं कि इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट। सो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।